नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में थोड़ा सा एक रेंज बाउंड ट्रेड रहा, लेकिन रेंज बाउंड ट्रेड में भी आपको फ्रंट लाइन इंडेक्स भले ही उतना ज़्यादा परफॉर्म करते ना दिखाई पड़े या बैंक्स में इतनी ज़्यादा तेजी नहीं थी, लेकिन फिर भी आज आपको मिड कैप में या सिलेक्टिव कुछ काउंटर्स थे जहां पर आज ज़रूर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही होगी। मेजरली छोटे फार्मा शेयर जैसे कि इंस्विफ्ट लैब हुआ, मार्क्सेंस फार्मा हुआ, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर आज खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मेटल सेकंड हाफ में आउट परफॉर्मेंस स्पेशली टाटा स्टील जैसे शेयरों की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी। कोल इंडिया तेज था, हिंडाल्को में खरीदारी आई, ग्लोबल स्पिरिट जैसे शेयर नंबर से पहले चलते हुए दिखाई पड़े। तो अलग अलग सब सेक्टर्स आईटी जिसमें मिड कैप के ज़्यादातर सभी शेयर तेज़ी में कामकाज करते। फ्रंट लाइन इंडेक्स में भले इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं थी, लेकिन हाँ वहाँ पर फिर भी खरीदारी देखने को मिल रही थी। तो अच्छी खासी बाइंग मार्केट में ज़रूर बनी हुई है, लेकिन वो बाइंग जो आ रही है वो आपको दिखाई पड़ेगी कुछ सेलेक्टिव पॉकेट्स के अंदर, कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर। तो मेजरली में जो बाजार का मूड माहौल है वो फ्रंट लाइन इंडेक्स की तरफ भले इतना ना हो, लेकिन हाँ मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ अभी भी रुझान तेज़ी की तरफ ही बना। और वैसे भी एक बड़ी तेज़ी इस पूरे हफ्ते के दौरान बाजार ने दिखाई है। उस तेज़ी के बाद थोड़ा सा अगर ईज आउट हो रहा है तो एक रेंज बाउंड ट्रेड आप कह सकते हैं मार्केट्स में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला सवाल प्रेमचंद्र सिंह का सीजी पावर को लेकर। सिंह साहब, आज नंबर आने हैं, 11 जून है आज इनके नंबर आएंगे। अभी तक तो नंबर से पहले बहुत फायरवर्क नहीं हुआ है स्टॉक में। आमतौर पर पिछले 3 तिमाही में नंबर से पहले शेयर काफ़ी चलता था, इस बार नहीं चला है। तो नंबर हो सकता है फ्लैट आए, हो सकता है बेहतर आए, या होता है वीक भी आए। अगर वीक आता है 75 रुपये के आसपास आपको झटके में शेयर मिल जाता है तो आप ज़रूर खरीदारी कर सकते हैं। 73 रुपये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है तो वो दाम तो वैसे ही बहुत फेवरेबल है। अगर ये शेयर चलता है तो 90-92 रुपये का लेवल पार होने का इंतज़ार करें। जैसे ही वो पार होगा इसमें बड़ी तेज़ी आएगी। और अगर न शेयर नहीं चलता है तो आप रेंज बाउंड ट्रेड में ही कुछ दिन से और देखेंगे और उसके बाद इसमें तेज़ी आएगी। अब तक ब्रोकरेज हाउसेस कवर नहीं करते क्योंकि एनुअल ईपीएस इसकी नहीं बनी है। 2-3 क्वार्टर से नंबर में बहुत स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड है। मुर्गप्पा ग्रुप की कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है बने रहने में, आप आराम से बने रह सकते हैं। रिलायंस पावर पर केजरीवाल साहब 2-3 चीज़ें। पहला, लगातार सर्किट में शेयर चल रहा है, रिलायंस इंफ्रा भी और ये भी। कुछ खबरें भी हैं यहाँ पर टर्न अराउंड जैसी स्थितियाँ बनने की बातचीत भी है, लेकिन अब तक नंबर्स ठीक हैं। 2 क्वार्टर के नंबर बहुत अच्छे आए थे और 2 क्वार्टर के नंबर देख लीजिए कैसे आते हैं। कुछ ऐसी बातचीत है कि अगले हफ्ते कुछ बड़े पेमेंट्स आ सकते हैं रिलायंस इंफ्रा को, पर्टिकुलरली नॉट रिलायंस पावर। और दूसरा एक ये भी एंटिसिपेशन लगाया जा रहा है मार्केट के अंदर कि जो एडीएजी ग्रुप है उसको कुछ रिस्पाइट मिल सकता है बैंक से। तो ऐसी बहुत सारी अटकलों के बीच में शेयर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जब तक नंबर्स ना आए, नंबर कंसिस्टेंट ना हो, तब तक आप टर्न अराउंड ना माने। फिलहाल कोई ब्रोकरेज हाउसेस को कवर नहीं करते हैं क्योंकि ये शेयर हायर लेवल से बहुत टूटे हुए हैं। तो बहुत सिचुएशन ख़राब रही एक समय में, तो अभी भी सिचुएशन उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन हाँ लोअर लेवल चलने लायक सिचुएशन दिख रही है, इसलिए शेयर चलता हुआ दिख भी रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आईटीसी 5000 शेयर 202 रुपये पर। साहू साहब, आईटीसी केस में अगर आप टाइम दे सकते हैं क्योंकि आपने बहुत बड़ी पोजीशन ले रखी है, 5000 शेयर हैं 200 रुपये के दाम से, तो रफली आपकी पोजीशन हो गई 10 लाख के आसपास की हुई। तो आप अगर समय दे सकते हैं इसमें आईटीसी में तो ठीक है, आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आप समय नहीं दे सकते हैं तो 1 साल अगर आपको लगा कि आईटीसी चलेगा तो 1 साल में ऐसी कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन मीट कर पाए या नहीं कर पाए, क्योंकि ये शेयर बहुत स्लो मूवर है। और ऑब्वियस रीज़न है इसके कि इतनी बड़ी इक्विटी है, इसका इक्विटी बेस सबसे बड़े शेयरों में से एक है। सबसे बड़ा वोडाफोन है, फिर आता है ओएनजीसी, फिर आता है आईओसी, फिर आता है यस बैंक और फिर आता है आईटीसी। तो आप सभी नामों में आइडिया लगा ही लेंगे कि ये सब वो शेयर हैं जो कि नहीं चलते हैं। ऑब्वियसली बात, इतनी बड़ी इक्विटी कैसे चलेंगे, तो आईटीसी उन्हीं में आता है। तो अगर आप समय दे सकते हैं 5 साल 7 साल का तो कोई दिक्कत नहीं। कंपनी अच्छी है, कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन स्टॉक चलेगा नहीं क्योंकि इक्विटी बेस बड़ा है। तो वो एक चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रख सकते हैं। धीरे चले तो आप ज़रूर इसके अंदर, पेशेंस है तो आप बने रहिए, डिविडेंड खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ स्टॉक है। मुथूट फाइनेंस, सबीर साहब। अच्छा सबीर साहब, मुथूट फाइनेंस के बारे में 2-3 चीज़ें आप कभी पढ़िएगा। इनके एनुअल रिपोर्ट में, इनके जो क्वार्टरली प्रेजेंटेशन होता है उसमें मिल जाएगा आपको। 171 टन गोल्ड इनके रिजर्व में रखा हुआ है, यानी कि ये लोगों से गोल्ड लेते हैं और उसके बदले में उससे पैसा देते हैं।
तो हेयर कट होता है, यानी 100 रुपये गोल्ड लेंगे और 70 रुपये का पैसा देंगे, उसे हेयर कट बोलते हैं, बचा हुआ जो पैसा होता है उसको। तो LTV आप इसे समझ लीजिए टेक्निकल भाषा में। तो मुथूट ने गोल्ड लिया 171 टन गोल्ड। कई ऐसे छोटे देश हैं जिनके रिजर्व में भी इतना गोल्ड नहीं, इतना अकेला मुथूट के पास है, जिस गोल्ड की वैल्यू है 82,000 करोड़ रुपए आज के ही दिन में, और मुथूट की खुद की मार्केट कैप है 60,000 करोड़ रुपए। तो मुथूट के पास अपनी मार्केट कैप से ज़्यादा का गोल्ड है। चले वो तो वैसे ही वापस करना आगे चल के। लोन ये देते हैं 54,000 करोड़ रुपए के आसपास के, उस 82,000 करोड़ रुपए के गोल्ड के सामने। गोल्ड की कीमत बढ़ती रहेगी तो उस कोलैटरल की कीमत भी बढ़ती रहेगी, और उस पर दिए हुए लोन से इंटरेस्ट भी आ रहा है, वो इनकी इनकम है। 2500 ब्रांचें हैं, 11 करोड़ रुपए पर ब्रांच ये लोन देते हैं। तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, 65% रेवेन्यू साउथ से उठाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। बने रहिए, बहुत ही अच्छी कंपनी है, नीचे मिले ज़रूर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल के लिए कोई शेयर, गोपाल साहब 3 साल क्यों, 30 साल के लिए क्यों नहीं कोई शेयर आप लेना चाहते हैं? 3 साल में क्या हो जाएगा ऐसा फेरबदल बाजार में? स्टॉक की SIP करिए अपने बच्चों के लिए और उनको दे के जाइए शेयर। आपको लगेगा कि अगर उनके लिए सब पैसा होगा तो हम क्या करेंगे टाइप्स, ये बहुत लोगों के सवाल आते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती भी है तो आपको डिविडेंड मिलेगा। आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पैसे इकट्ठा करते हैं, और Oracle फाइनेंशियल जैसी कंपनी को अगर आप मान लीजिए इकट्ठा करते हैं तो हर साल वो कंपनी 200 रुपये डिविडेंड देती है। तो आप उससे अंदाज़ा लगाइए कि अगर आपके 1000 शेयर भी हैं तो आपको 2 लाख रुपये डिविडेंड तो हर साल ही आएगा, और वो धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि हर साल डिविडेंड बढ़ रहा है। 100 रुपये से शुरू हुआ था और 200 रुपये पहुँच गया। तो आप इन्वेस्ट करिए, एक दिन के लिए नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए। बहुत सारे नाम है, Oracle इज़ वन ऑफ देम। अगर आपको कहीं नीचे 1700 के दाम पे मिला आप ज़रूर उसमें एंटर करिए। VST इंडस्ट्री की अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, आप उसमें एंटर कर सकते हैं। आप HDFC लाइफ में घुस सकते हैं, आप किसी भी ऐसी कंपनी में जा सकते हैं जो कि लीडर है, एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, सन फार्मा, फाइजर, या फिर रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI, TCS द बेस्ट, इन्फोसिस, इनको आप देख सकते हैं। तो ये वो कंपनी जिनको आप एंटर कभी भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से नीचे मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, वहाँ पे एंटर करिए। बजाज फाइनेंस, इन सबको आप यहाँ खरीदिए और वेट करिए, 20% नीचे मिले आप भरते चलिए, कोई दिक्कत नहीं इनके साथ। अच्छा, इस टाइम कोई ऐसा स्टॉक जो बाय करें लॉन्ग टर्म के लिए? सर आप टाटा कम्युनिकेशन को देख सकते हैं, पहले भी इस पर मैंने बोला है कि बाय बन रहा है इन लेवल्स पे, अच्छी कंपनी है। आप सुमित जी अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टाटा कम्युनिकेशन को ले सकते हैं। थोड़ा चलाव आपको दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा समझ लीजिए कि 1170 रुपये पे टाटा ग्रुप ने अपना स्टेक खरीदा है, मतलब टाटा कम्युनिकेशन में गवर्नमेंट का स्टेक खरीदा है खुद। तो जब टाटा कम्युनिकेशन में टाटा ग्रुप खुद मान रहा है कि 1170 उनके लिए फेयर वैल्यू है, तो 1280 रुपये बहुत महंगा नहीं है, वहाँ से 100 रुपये तो चला है, थोड़ा और चलना, मतलब अभी इसमें है बहुत स्टीम बाकी। स्ट्रॉन्ग कंपनी है, 5 लाख किलोमीटर का इनके पास फाइबर केबल एसेट है अंडर सी का, वन ऑफ द लार्जेस्ट अंडर सी एसेट वर्ल्ड में इनके पास है। तो कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी में, आप ज़रूर ले सकते हैं। टाटा ग्रुप का ज्वेल है, नीचे मिल जाए आप ज़रूर लीजिए, यहाँ भी आप खरीदारी करें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और ICICI बैंक पर सर अगर लॉन्ग टर्म है किरण जी तो आप ज़रूर इसमें बने रह सकते हैं, बढ़िया कंपनी है, कोई इशू नहीं है इसमें। मंगल साहब पेट्रोनेट LNG को लेकर 260 रुपये के टारगेट्स, 280 रुपये के टारगेट्स कुछ ब्रोकर हाउसेज ने दिए थे नंबर्स के बाद, वही एक रीसेंट ट्रिगर है इसके साथ। बाकी ये थोड़ा लैकलस्टर मूवमेंट में रहता है, लेकिन हाँ आज क्योंकि PSU बास्केट पूरा तेज था तो कुछ हद तक सपोर्टिव था, आप अकॉर्डिंगली इसमें कॉल उसी तरह से ले सकते हैं। अच्छा, कल्याण ज्वेलर, हरी साहब अगर कोई ज्वेलर का स्टॉक लेना है तो आप टाइटन क्यों नहीं ले रहे हैं? मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में तो आप मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म तो कुछ भी ले सकते हैं, TBC भी ले सकते हैं, थंगामाइल भी ले सकते हैं, कल्याण भी ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए टाइटन में क्या बुराई है? मतलब लार्जेस्ट जेम्स एंड ज्वेलरी की ऑर्गेनाइज्ड कंपनी है, टाटा का ब्रांड है, LIC ऐसे बड़े इन्वेस्टर इसके अंदर है, राकेश झुंझुनवाला साहब इसके अंदर इन्वेस्टेड है। बहुत चला हुआ आपको दिखेगा, लाइफ टाइम हाई पर है, कोई बात नहीं, नीचे आएगा, कभी तो आएगा ही। आज अगर आप मान लीजिए ले लेते हैं 1400 रुपये में, 1500 रुपये में, नीचे आता है 1200 रुपये, और ले लीजिए, 700 आएगा और ले लीजिए, क्योंकि ये कंपनी ऐसी तो है नहीं जो बंद हो जाएगी। बाकी कंपनीज भी इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन जब आप सेक्टर में रहना ही चाहते हैं, वो भी उस सेक्टर में जहाँ पे अनऑर्गेनाइज मार्केट डोमिनेंट है, स्पेशली टेक्सटाइल में, स्पेशली यहाँ पर अनऑर्गेनाइज मार्केट का बहुत बड़ा मार्केट शेयर होता है, तो ऐसी मार्केट्स के साथ हमेशा बड़े प्लेयर के साथ रहिए, सेफ है। तो आप अकॉर्डिंगली कॉल लियो। वैसे बाजार अपने ऑल टाइम हाई पर है, कुछ भी होता है तो लीडर आर द सेफेस्ट, आप उसके साथ जाइए, सबसे बढ़िया रहता है। वीनस रेमेडीज़, अमन साहब
मीडियम टर्म के लिए तो ठीक है, आज मोमेंटम में है तो अच्छा दिख भी रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, अवॉइड कर सकते हैं इस कंपनी को, क्योंकि पहले बहुत अंडर परफॉर्मेंस में रही है। फार्मा में बहुत मेजर है, डिविस लैब जैसी कंपनी के साथ जाइए, बेस्ट कंपनी है। 600 रुपये पे स्टॉक आज 4500 रुपये पहुँच चुका है। सन फार्मा अभी भी बहुत स्टीम बाकी है इसमें। सिंजिन, नोवार्टिस, फाइजर, ये वो कंपनी है जिनको आप ज़रूर देख सकते हैं, आप इनमें रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इनके साथ। अच्छा, डीएलएफ को लेकर अमित जी अभी नंबर्स आज आए हैं इनके, अभी देखे नहीं मैंने, शायद आए हैं कि नहीं आए, लेकिन आज नंबर आने हैं इनके। तो डीएलएफ के नंबर क्रूशल हैं। डीएलएफ के नंबर्स के बाद क्या हाउसेस व्यू आते हैं, क्या ब्रोकरेज रिपोर्ट है, उसको देख लीजिए, फिर मंडे को इसके ऊपर कॉल ली जाएगी। इसके अलावा एचडीएफसी एएमसी, श्रीकांत साहब, एचडीएफसी एएमसी अच्छी कंपनी है, एएमसी स्पेस में लार्जेस्ट प्लेयर है, और जिस तरह से म्यूचुअल फंड में पैसा डल रहा है या लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया के, ग्रोथ तो अच्छी रहने वाली है। थोड़ा बहुत रीसेंट प्रेशर आएगा बिकॉज इक्विटी मार्केट तेज है, तो वहाँ से तो इनको अच्छा रीइंबर्समेंट आएगा, लेकिन लोग शिफ्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड से डायरेक्ट इक्विटी की तरफ, तो थोड़ा इंपैक्ट रहेगा। लेकिन एचडीएफसी ग्रुप की एक अच्छी कंपनी है, स्टीम है, बस एक 5 रुपये का फेस वैल्यू है, वो थोड़ा सा कंसर्न, तो उसमें स्प्लिट और बोनस शायद एक ही या 2 ही आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन आप फिर भी बने रह सकते हैं। अब डिपेंड करता है आपने खरीदारी कहाँ की है इसके ऊपर भी, लेकिन वैसे कंपनी अच्छी है। एचसीएल टेक और एफडीसी पे, ढांडा साहब, एफडीसी पे आज ही मैं नंबर देख रहा था। एफडीसी वैसे तो कंपनी अच्छी है और करीब शायद 28-29 के मल्टीपल पर है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। मैंने करीब 50 से 55 कंपनीज का डेटा देखा था, तो उसमें एफडीसी का नाम था। लेकिन ओरल बी जो आप इस्तेमाल, ओरल बी कह रहा हूँ, जो ओआरएस आप इस्तेमाल करते हैं, वो बनाती है एफडीसी। और ये जो मौसम है गर्मी का और बरसातों का, इसमें एक अच्छी डिमांड आती भी है, 2 क्वार्टर इनके लिए बेटर होते हैं वैसे भी। तो अच्छे प्रोडक्ट प्रोफाइल है, कैश रिच कंपनी है, डेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, और सबसे बड़ी चीज़ की स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेशन भी है, अच्छे नंबर हैं। आप एफडीसी में तो बने रह सकते हैं मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म नहीं, मीडियम टर्म के लिए एटलीस्ट बने रह सकते हैं। नितिन एमएल साहब का सवाल है, ये 5 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं। एमएल साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल इस जंक्चर पर है। 5 लाख रुपए अगर आप निवेश करना चाहते हैं, पहली चीज़ तो आउटराइटली मत करिएगा, एक बार में 5 लाख रुपए किसी शेयर में मत डालिए, क्योंकि बाजार ऑल टाइम हाई पर है। दूसरी चीज़, आप डालिए, कोई दिक्कत नहीं बाजार में पैसा डालने में, 5 हिस्सों में बांट लीजिए अलग अलग सेक्टर से, 5 लीडर के साथ जाइए, क्योंकि पहला 5 लाख है ये। धीरे धीरे करके आप उनमें पोजीशन लेना शुरू करिए, टाइटन, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईटीसी, एफएमसीजी, एचयूएल, ऐसे कर करके आप सेक्टर, एचडीएफसी लाइफ, यूनाइटेड स्पिरिट्स, सेग्रीगेट कर लीजिए एशियन पेंट्स, पीडीलाइट जैसी कंपनीज के साथ, और अलग अलग पैसा उसमें निवेश करिए। आप 5 नहीं तो 10 भी कर सकते हैं, लेकिन सब लीडर के साथ रहें। अब ये बाजार अगर नीचे झटका मारता है, टूटता है, मैं कहता हूँ यहाँ से हाफ भी हो जाता है, तो भी आपके पास इतनी बैंडविड्थ रहेगी आप दोबारा इसमें एंटर कर पाएँ, क्योंकि आप लीडर में वो नीचे जाएंगे और वापस उसी स्ट्रेंथ के साथ ऊपर आ जाएंगे, तो उनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी मिड कैप स्मॉल कैप में होती है। तो थोड़ा ध्यान से सेलेक्टिव होकर पैसा डालिएगा, और क्योंकि बाजार बिल्कुल ऑल टाइम हाई पर है, तो इतना ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। बाजार कल भी रहेगा, आगे चल के नीचे भी आएगा और फिर वापस ऊपर मिलेगा, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाके पैसा बन जाएगा अगर इस बार ही नहीं बन पा रहा है तो ध्यान से संभल कर ट्रेड करिएगा बाजार के अंदर। रिटेल इन्वेस्टर्स कैन डू इनसाइडर ट्रेडिंग, स्मॉल कैप में माय फेवरेट लॉरस लैब। अगर बनर्जी साहब आप पूछ रहे हैं लॉरस लैब आपका फेवरेट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बता रहे हैं तो थोड़ा सा डिसएग्री करने का मतलब एटलीस्ट मैं करता हूँ डिसएग्री इंडिविजुअली, क्योंकि कंपनी के नंबर्स से ज़्यादा तेज स्टॉक चला है, थोड़ा ईज आउट हो सकता है। वो बात अलग है कि प्रोमोटर ने कल माल बेचा था, कुछ फंड ने खरीदा था, वो इतना बड़ा ट्रिगर नहीं है, तो नियर टर्म ट्रिगर है, लेकिन अदरवाइज थोड़ा भागा हुआ शेयर है, तो थोड़ा ईज आउट होने की ज़रूरत है। बाजार में बहुत इसके बारे में चर्चा होती है, तो उतना भी ठीक नहीं है। खैर, रही बात इनसाइडर ट्रेडिंग की, तो रिटेल इन्वेस्टर भी इनसाइडर ट्रेडिंग कर सकते हैं, डिपेंड अगर आप किसी कंपनी से एसोसिएटेड हैं और उस कंपनी की जानकारी आपके पास है जो उसके प्राइस को मूव करा सकती है, तो वो एक इनसाइडर ट्रेडिंग है, उसके दायरे में आप आते भी हैं। तो वो डिपेंड करता है आप किस केस किस सिनेरियो में हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पीएनबी जिंदल साहब, एक रिपोर्ट आई थी रिसेंटली, वो रिपोर्ट थी जेपी मॉर्गन नहीं सीएलएसए की, उन्होंने 22 से बढ़ा के टारगेट 47 रुपये किया था। हालांकि शेयर 44-45 रुपये की रेंज में कामकाज कर रहा है, लेकिन जिस इंटेंसिटी से उन्होंने टारगेट को रिवाइज किया, ये मान के चलने की शायद थोड़ी तेज़ी देखने को मिले भी। आप बने रह सकते हैं सो फार तो, लेकिन क्योंकि पीएनबी में अंडर वैल्यू है बहुत, एसबीआई की तरह, बीओबी की तरह यहाँ भी बहुत अंडर वैल्यू है, वो कुछ हद तक सपोर्ट करेगी स्टॉक को, तो आप एटलीस्ट बने रहें। लेकिन डिपेंड्स आपने खरीदारी किस भाव पे की और क्या इंटेंशन के साथ आप खरीदारी करके इसके अंदर बने हुए हैं।
अच्छा, पीवीआर पे एक सवाल कई बार देर से देख रहा हूं मैं सर। पीवीआर के केस में 2-3 चीज़ें बहुत क्रूशियल हैं। पहला, एक तो कंपनी के नंबर कैसे आते हैं, ये लॉस आया और अभी सिचुएशन खुली है, लॉकडाउन खुला है, महाराष्ट्र, नॉर्थ और कुछ एरियाज़ में खुला, कुछ एरियाज़ में अभी खुला भी नहीं है और पार्शली लॉकडाउन खुला है और ऐसा भी नहीं खुलते के साथ ही सब थिएटर पहुंच जाएंगे। तो अगले क्वार्टर में भी प्रेशर तो रहेगा ही। अगले क्वार्टर के हिस्से में आप ऑलरेडी मई और जून देख चुके हैं। अप्रैल मई जून रादर पूरा ही निकल जाएगा, अप्रैल मई तो निकल ही गया, अब जून आ गया। जून में भी हम 10 दिन तो देख ही चुके हैं, कोई मूवी अब तक रिलीज़ नहीं हुई है। तो बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क तो आप एटलीस्ट ना मान के चलें कि यहाँ पर कोई फायरवर्क आएगा। लेकिन हाँ, ये है कि एंटिसिपेशन में मीडियम टर्म बाइंग ज़रूर देखने को मिलेगी। नीचे मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर तो थोड़ा रिस्की ट्रेड ज़्यादा है। स्पेक्यूलेशन के हिसाब से आप ज़रूर खेल सकते हैं, लॉन्ग टर्म विज़न अब इसमें मत रखिएगा। शुभजीत बनर्जी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। उन्होंने पूछा है कि एक ऐसा यूनिक थीम बोलिए जो अगले 10 साल के लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट हो। कैन पीएसयू एम्प्लॉय डू ट्रेडिंग एंड इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट बॉन्ड्स? क्यों नहीं सर, आप शेयर मार्केट में पैसा आराम से लगा सकते हैं। 28 से 30 दिन अगर आप किसी शेयर को होल्ड करते हैं तो किसी के दायरे में नहीं आते हैं। आप आराम से अपने शेयर को लेकर रखिए, फ्यूचर के लिए लेकर रखिए, बच्चों के लिए लेकर रखिए, परिवार के लिए लेकर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्ड्स भी और फ्यूचर्स, शेयर्स भी, फ्यूचर नहीं शेयर्स भी। अच्छा, अब बात अगले 10 साल के लिए थीम। सर, खाने पीने की थीम तो रहेगी ही, जो हम खा पी रहे हैं। फार्मा भी रहेगा ही, क्योंकि जितना खाएंगे उतना बीमारी पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ऑब्वियस ही बात है। और अनहेल्दी तो हम हैं ही सबके सब, मतलब ऑब्वियस ही बात है। अब कुछ लोगों को छोड़कर हम खाते बहुत कुछ, अब वैसा खाना तो नहीं है पहले टाइम जैसा, तो चीज़ें बहुत हद तक अब फार्मास्यूटिकल फेवर में जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो ये 2 थीम को तो आप हमेशा के लिए ध्यान में रखिएगा ही। इंश्योरेंस एक ऐसा थीम है जो जानकार मान रहे हैं कि शायद ये बड़ी थीम हो सकती है यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड। इंडिया का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन सो फार 4 से 5% है, यानी कुल आबादी का बहुत छोटा हिस्सा अभी भी इंश्योरेंस में कवर होता है। अगर ये इंश्योरेंस का, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की जागरूकता स्टॉक मार्केट को लेकर बढ़ रही है, फाइनेंशियल मार्केट को लेकर बढ़ रही है, वैसे वैसे इंश्योरेंस को लेकर भी बढ़ेगी कोविड के बाद। तो जैसे इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस, लोगों की कॉन्शियसनेस, लाइफ इंश्योरेंस, इन सब चीज़ों के ऊपर अवेयरनेस बढ़ेगी, वैसे वैसे उनके प्रीमियम बढ़ेंगे। सबसे बड़ा प्लेयर ऑब्वियसली बात है LIC है, 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर ओन करता है, लेकिन वो लिस्टेड नहीं है। तो नेक्स्ट बेस्ट कंपनी जो है वो है HDFC लाइफ, SBI लाइफ। इन दोनों के ऊपर आप नज़र रखें। ICICI एक और ऐसा नाम है जिसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। तो इंश्योरेंस एक बेट हो सकता है अगले 5 से 10 सालों के लिए। चलिए, बहुत सारे सवाल हो गए, एक आध सवाल और लेते हैं। मोरपेन शर्मा साहब, मोरपेन लैब पे बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल चल रहा है बाजार में, ब्रोकर्स के बीच में। कुछ समय पहले तो ये पेनी स्टॉक होता था और पंटर स्टॉक की कैटेगरी में डाला जाता था। आज इस स्टॉक के ऊपर फार्मा के सबसे बड़े मेजर्स ने पैसा डाला है। तो हाल फिलहाल में तो ये तेज़ी में रहेगा, लेकिन कारोबार के लिहाज से बहुत कुछ है नहीं, तो ध्यान से संभल कर ट्रेड करिएगा, आगे चल के ट्रैप जैसी सिचुएशन ना बने। इसलिए पैसा डाल दीजिए अभी, लेकिन समय समय पर मैं प्रॉफिट लेके निकल जाएगा, या फिर प्रॉफिट ले जाइएगा, कॉस्ट को खाली छोड़, कॉस्ट ले जाइएगा, प्रॉफिट को खाली छोड़ दिएगा। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। एक आखिरी सवाल और लेते हैं। बर्गर किंग 2 साल के लिए, शर्मा साहब सो फार तो लॉस मेकिंग है, लेकिन लॉस रिड्यूस हुआ है। एक बहुत अच्छी चीज़, 2 बहुत अच्छी चीज़ कंपनी के साथ। पहला कि IPO में जो पैसा जुटाया गया था उसका इस्तेमाल कंपनी एक्सपेंशन के लिए कर रही है, तो एक्सपेंशन होगा तो नए स्टोर खुलेंगे और सेल अच्छी होगी। दूसरा, 120-130 रुपये के दाम पर बड़े बड़े फंड्स ने इसमें बहुत बड़ी होल्डिंग ली थी, करीब 200-250 करोड़ रुपए के आसपास की, तो इसलिए वो लेवल तो टूटता नहीं है। बुरी चीज़ लॉकडाउन है, अब तक तो इनका माल बिका नहीं होगा, स्पेशली वो स्टोर जो कि हाईवेज़ पर आते हैं, तो वहाँ से थोड़ा प्रेशर रहेगा। लेकिन अनलॉक होता है, चीज़ें बेटर होती हैं, तो शायद चले भी। 2 साल के लिए आप कोई भी शेयर ले रहे हैं, यही नहीं कोई भी शेयर ले रहे हैं, तो हर 2 क्वार्टर में या 1 क्वार्टर में उनके नंबर्स को रिव्यू करते रहिएगा। सिचुएशन ख़राब है तो अवॉइड करिएगा, और अदरवाइज आप इसके अंदर बने रहेगा। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। चलिए, फिलहाल इतने सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे आज बातचीत की, और बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, जिनके सवालों को शामिल नहीं कर पाए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, और आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक के लिए हैप्पी वीकेंड।